नमस्कार एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। विंध्याचल या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हुआ है और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है या गिरती है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर या बकेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 84, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाव हिमनद। तो शारदा नदी है वो उत्तराखंड की 4 प्रमुख नदियों में से एक है और काला पानी से निकलने के बाद यह नदी दारचूला, जौलजीवी और झूला घाट और तवा घाट और तनकपुर वह पंचेश्वर नामक स्थान से गुजरती है और कहा जाता है कि शारदा नदी पीलीभीत में नेपाल की सीमा को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 85, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। भारत की प्रमुख नदियां 7 नदियों में से अनुपम और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्परा जगड़ तहसील में है और अमरकंटक भारत की पवित्र स्थलों में से गिना जाता है और 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ है और नया नाभिराम पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। सतलुज नदी है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से है और जहां इसका स्थानीय नाम लोग चैन खंबाव है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरह पर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो सही आंसर इसका अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विभिन्न राज्यों से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में खंबात की खाड़ी मिल जाती है और नर्मदा का स्रोत है वो नर्मदा कुंड है और अनंतपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? सोन नदी। सोन नदी है वो सोन रिवर है वो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है और जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा नदी। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हिंदुओं के अनुसार ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध है। गंगा वो 2510 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से बहती हुई है। देश की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कई जगह इसको 2525 किलोमीटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3,12,842 वर्ग किलोमीटर है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नदी की लंबाई है वो 772 किलोमीटर है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।